नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में उत्साह, उमंग और प्रगति की बारिश हो, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। अंग्रेजी नववर्ष 2026 आपके संपूर्ण परिवार के लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान सदा आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण। विदेशियों, मित्रों, साथियों, जुबान और घोड़ा दोनों बहुत भागते हैं भाई। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाए तो घोड़ा घुड़सवार को और जुबान बोलने वालों को गिरा देती है। इसलिए घोड़े पर लगाम जरूरी है और जुबान पे भी लगाम जरूरी है। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, तुलना से बचे और खुश रहे। ना किसी से ईर्ष्या और ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। जिंदगी सुखी रहेगी साथियों, अपना के देखना। नमो नारायण। वर्ष 2026 कैसा रहेगा आपके सामने हूं। विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2026 का आगाज होने जा रहा है। तो पुनः एक बार सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से अंग्रेजी वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपके लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2026 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2026 के वर्ष की प्रारंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं कि कैसा रहेगा 2026। इस पर आऊं, इस विषय पर कुछ कहूं। इससे पहले साल 2026 के पहले दिन ग्रहों का संचरण किस प्रकार है। 1 जनवरी 2026 के शुभारंभ, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष है, 31 दिसंबर 2025 आधी रात के बाद ग्रह नक्षत्र की गणना इस प्रकार है। उस समय कन्या, लगन और मेष के नवांश का उदय हो रहा है। अंग्रेजी वर्ष रात्रि 12 बजे से प्रारंभ होता है। 31 दिसंबर 2025 मध्य रात्रि के बाद जो ग्रह नक्षत्र की गणना वो बताने जा रहा हूं। कन्या लगन है। लग्नेश बुध देव कर्म और लगन भाव की स्वामी होकर सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव के साथ बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में चतुर्थ भाव से संचरण कर रहा है। बृहस्पति देव मिथुन राशि दसम भाव, शनिदेव मीन राशि सप्तम भाव, चंद्रदेव मेष राशि अष्टम भाव, राहुदेव कुंभ राशि छठे भाव और केतुदेव सिंह राशि 12वें भाव। यह है अंग्रेजी वर्ष 2026 के पहले दिनों की ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण कर रहे हैं। 9 ग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रदेव है, क्योंकि चंद्रदेव 2 या 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए चंद्रदेव का वार्षिक और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। चंद्रदेव की स्थिति केवल हमारे दैनिक राशिफल को प्रभावित करती है। अब बाकी रहे सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। इन 4 ग्रहों का गोचर एक राशि में 1 महीने या 1.5 महीने तक रहता है, तो इनका प्रभाव भी वार्षिक राशिफल में नहीं शामिल किया जाता है। राशि अधिपति को कई बार हम लेते हैं और राशि अधिपति को देखना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर इन ग्रहों का प्रभाव वार्षिक राशिफल में लेते नहीं है। तो शेष कितने बचे? तो 4 ग्रह, शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। तो बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वर्ष 2026 के प्रारंभ में पहले दिन मीन राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करें और साल भर यही रहेंगे। शनिदेव 27 जुलाई 2026 को प्रातः 1:25 पर मीन राशि में वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव मीन राशि में ही 2026 में संचरण करेंगे। बात बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव 2026 प्रारंभ में मिथुन राशि वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 2 जून 2026 सुबह 2:25 पर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को अतिचारी गति से बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर 2026
बृहस्पतिदेव सिंह राशि में वक्री होंगे और वर्ष के अंत तक वक्री अवस्था में सिंह राशि में संचरण करेंगे। अब जानते हैं वर्ष 2026 में राहुदेव और केतुदेव की स्थिति क्या रहेगी। वर्ष प्रारंभ के मध्य राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को रात्रि 10:22 पर राहुदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को केतुदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। यह है 4 ग्रहों का 2026 में राशि परिवर्तन। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत तो पड़ेगा ही, लेकिन 12 के 12 राशियों के जीवन को यह परिवर्तन किस तरह प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं 12 के 12 राशियों का राशिफल। इस राशिफल में युवाओं के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में, कारोबार के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में और आपकी यात्राओं के बारे में मतलब डिटेल में बात करूंगा। मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, सब कुछ मैं इस राशिफल में चर्चा करूंगा। आपका धन, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, खान पान के बारे में, आपकी सास और पराक्रम के बारे में, आपके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, आपके परिवार के सदस्यों के बारे में, आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, आपकी संतान के बारे में, आपकी शिक्षा, आपका ससुराल, आपके माता पिता का सहयोग कैसा रहेगा, आपके लिए 2026 में अपना निजी सुख कैसे रहेगा, आपकी संपत्ति, आपकी बुद्धि, आपकी निजी संबंध, आपकी नौकरी, आपके रोग ऋण शत्रु, आपका निजी पारिवारिक जीवन, आपका साझेदार विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपकी साधना, आपके गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपका धर्म, आपके कर्म, आपका कारोबार, आपका कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपका निजी बैंक, आपका अस्पताल, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि कैसा रहने वाला है 2026। साथ जानेंगे देश विदेश के संबंध में कैसा रहेगा आपके लिए। उम्र के इस पड़ाव पर लगभग 50-55 साल भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत अलौकिक धर और वैदिक ज्योतिष के पास रहने का सुअवसर मिला और उसे जीने का अवसर मिला। यहां मैं अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूं। आपका ये जो राशिफल है आपके लगन के अनुसार या फिर आपकी चंद्र राशि या आपके नाम राशि के आधार पर है। इसे या तो आप नाम राशि देखें या आप लगन से देखें या आपकी चंद्र राशि से राशिफल को देखेंगे तो आपको सटीक मिलेगा। यदि आपको अपना लगन नहीं पता है ना आपकी चंद्र राशि आपको पता है तो आपके बोलते नाम से अपना ये राशिफल आप देख सकते हैं। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है ये पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, लेकिन ये राशिफल जनरल प्रोडक्शन है। आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, आपके नाम राशि के हिसाब से। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय, आपका जन्म हिसाब के हिसाब से आपके ग्रह योगायोग आपकी क्या दशा और क्या अंतरदशा है, इस हिसाब से यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, आप अपना व्यक्तिगत 2026 जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। पुनः मेरा निवेदन, ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि और लगन के आधार पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी नाम राशि और चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम रहता है, ऐसा मेरा संकेत है। अब मैं राशि चक्र भचक्र की छठी राशि कन्या राशि वालों के लिए 2026 वार्षिक राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए 2026 का साल। राशिफल की चर्चा करूं, राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो सबसे पहले 2026 के कन्या राशि वालों के ग्रह गोचर को समझने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव, लगन और दसम भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा धन भाव तुला राशि, सप्तम दशा चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दशा छठे भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 2 जून को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क से लाभ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा पुरुषार्थ भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दशा पंचम भाव मकर राशि और नवम दशा सप्तम भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। 31 अक्टूबर को बृहस्पति अतिचारी गति से सिंह राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। पंचम दशा चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर, सप्तम दशा कुंभ राशि छठे भाव और नवम दशा मेष राशि अष्टम भाव पर रहेगी। शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर मीन राशि सप्तम भाव में संचरण करें। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव और बृहस्पति देव का वर्ष प्रारंभ से 2 जून 2026 तक चतुर्दशम संबंध, 2 जून से 31 अक्टूबर तक शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध,
और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक शनिदेव और बृहस्पति देव का षडाष्टक संबंध रहेगा 12वें भाव में। राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और स्वयं अपनी कुंभ राशि में 6ठे भाव में संचरण करेंगे और केतु देव 12वें भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। यह है कन्या राशि वालों के लिए 2026 में ग्रहों का संचरण। कन्या राशि वालों के लिए 2026 में मोटा मोटा जो ग्रहों का संचरण है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि वर्ष का प्रारंभ कुछ द्वंद्व, चैलेंज, भागदौड़ का नजर आ रहा है। ऐसा लगेगा आपको चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष ज्यादा है, लेकिन साथियों ये मेहनत, परिश्रम, संघर्ष सफलता के नए दरवाजे खोलेंगे। बुधदेव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए बुधदेव बहुत धीर और गंभीर है। कन्या राशि में बुधदेव की चंचलता की कल्पना नहीं कर सकते, न ही बुधदेव बालक स्वभाव है। कन्या राशि के बुधदेव सहज, समझदार, गंभीर व्यक्तियों के साथ साथ अनुशासन में रहते हैं। इस बार की गणनाओं में ध्यान रखूं तो 18 जनवरी से 19 मार्च और 15 महीने 29 मई तक और 22 अगस्त से 2 दिसंबर 2026 तक जो समय रहेगा वो अपने आप में योगकार और सफलता से भरा रहेगा। इस वर्ष शुक्रदेव भाग्य से और धनेश होकर आपको सुफल प्रदान करेंगे। 5 दिसंबर तक राहुदेव आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे, जो आपके लिए बहुत अनुकूल, लाभ भरा समय रहेगा। कन्या राशि और चतुर्थ भाव में बुधदेव का संचरण बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कामकाज में परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कामकाज में मन लगेगा। लगन का मालिक, लगन आप स्वयं है और लगन आपके निजी सुख में संचरण कर रहा है। सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता मजबूत, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा और मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। मनोनुकूल कार्य सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। मार्केटिंग के क्षेत्र में एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और नौकरी मारी बाधाओं और परेशान से पीछा छूटेगा। वर्ष प्रारंभ में कामकाज, कारोबार, नौकरी की स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी और 10वें भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सुख भाव पर होने से सुख में बढ़ोतरी होगी। कैरियर में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे और शुभ और सौभाग्य में वृद्धि होगी। व्यापारिक मसले लाभदायक रहेंगे। मैं आपको ग्रहों के अनुसार मिलने वाले बेहतर परिणामों के साथ लाभदायक अवसरों की चर्चा की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, राहुदेव 6ठे भाव में, 6ठे भाव में राहुदेव बहुत कुछ दिलवाएंगे। नौकरी में, व्यापार में, समाज में बहुत दिलवा सकते हैं, लेकिन यदि आपने तरीके हैं जो लेने के वो शुद्धता नहीं रखी तो राहुदेव आपका कमाया हुआ खजाना भी साफ करके सबको लेकर जा सकते भी हैं। देने में कहीं कमी नहीं रहेगी, लेकिन तरीका शुद्ध होना चाहिए, इसलिए कार्य में शुद्धता चाहिए। 2026 में बृहस्पति और शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबार में देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध होंगे और नए कारोबारी मित्र बनेंगे। कारोबार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा, लेकिन खर्चों में कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही कारोबार में व्यस्त रहने के कारण मानसिक तनाव, मन में खिन्नता और अपनों से मनमुटाव होने की संभावना भी देखी जा सकती है। 2026 शनिदेव फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ चैलेंज भी आपको देंगे, लेकिन बृहस्पति धर्म के कारक है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्दी इन परेशान से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बेरोजगार, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशान से राहत मिलेगी और नौकरी में अनुकूलता आएगी। नौकरी में प्रमोशन, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन आपकी काबिलियत के अनुसार अवश्य प्राप्त होगा। कैरियर और कारोबार के लिए देश विदेश में नए संबंध बनेंगे। संभव है आपको बाहर जाने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो। इसके साथ साथ साल के प्रारंभिक महीनों में घर में थोड़ा सा उठापटक की संभावना भी, तो पारिवारिक रिश्तों को संभाल के रखना होगा। यहाँ आवास परिवर्तन की संभावना भी नजर आ रही। आप घर खरीद सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव आपका निजी सुख का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है, भूमि भवन का भाव है। ये भाव विशेष रूप से एक्टिव है, तो आप प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान में रेनोवेशन करते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर परिवार की सुख समृद्धि की वस्तुएं खरीद सकते हैं। कुछ हल्का फुल्का चौथे भाव में नकारात्मक संकेत भी है, तो विवादित प्रॉपर्टी में निवेश ना करिएगा। घर परिवार विवाद से बचिएगा। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य में विघ्न और बाधाओं का संकेत नजर आ रहा है, उससे भी आप सतर्क रहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करी, लेकिन नौकरी, कामकाज, कारोबार को लेकर अच्छे अवसर देगा। जीवन साथी का सहयोग मन को लेकर अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। खूब धन आएगा, लेकिन धन स्थिर रहे इसके लिए आपको दान पुण्य भी करना होगा। जीवन साथी से मिलकर सकारात्मक विचारों से यदि आप काम करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन साथी का आपकी आपसी कलह से बचना चाहिए। संतान पक्ष मजबूत होगा। संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचारों का संकेत। युवा और विद्यार्थियों के कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। छोटी मोटी बीमारियों को लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यह है मोटा मोटा 2026 में ग्रहों के संचरण के आधार पर मेरा संकेत।
लेकिन मित्रों 2026 में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो ग्रह योगा योग, दशा और युति संबंध बनाएंगे, उसके हिसाब से 2026 में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं अलग अलग रूप से जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा छोटा सा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है और इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा पिछले कई वर्षों से कर रहा हूं और आज भी कर रहा हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि नहीं, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी है। कुकर्मों से बचना बहुत जरूरी है। और जो सिद्धांत है शनिदेव का कि माँ बाप की सेवा, पतिव्रत धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपना कर्तव्य निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप आप करेंगे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि मैं अब विस्तृत रूप से कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और ये जो चर्चा है, जो राशिफल है, वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित, लगन पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कन्या राशि वालों कि आप लिए 2026 कैसे रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं। अब मैं ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर सबसे पहले बात करूंगा कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से पंचम भाव के राशि अधिपति शनिदेव त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में मीन राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव और बृहस्पतिदेव का उत्तम संबंध है। वर्ष प्रारंभ से 31 अक्टूबर शनिदेव और बृहस्पति की कृपा से कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल लाभ प्राप्त होंगे। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ रोजगार के अनुकूल साधन उपलब्ध होंगे। यह अलग बात है कि 2026 युवा और विद्यार्थी थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और चुनौती और भागदौड़ वाला रहेगा। लेकिन परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का परिणाम सफलता में 4 चांद लगा देगा। मेहनत और सही दिशा का मेल होने के कारण एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। जो विद्यार्थी और युवा साल के प्रारंभ से भी प्रयत्नशील है, मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी और परिवार का साथ मिलेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। अच्छे समय और सफलता की आठ नजर आ रही है। आर्थिक परेशानी से युवाओं को छुटकारा मिलेगा। जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वो लोग इस वर्ष अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मनोनुकूल नौकरी की प्राप्ति का योग है। उन्हें कैरियर और कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत, कठिन परिश्रम का सहारा लेंगे तो परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। आलस्य का त्याग कर पढ़ाई के साधनों पर ध्यान देना होगा। मैकेनिज्म, तकनीक, शिक्षा, इंजीनियर के विद्यार्थियों को इस वर्ष सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर शनिदेव और बृहस्पतिदेव का नवम पंचयोग संबंध है। मनोनुकूल कार्यों में सफलता, पारिवारिक जीवन में खुशी, कैरियर को लेकर अच्छे परिणामों का संकेत नजर आए और शादी विवाह के अवसर अच्छे मिलेंगे, परंतु प्रयत्न करना होगा। सभी कार्य पारिवारिक सदस्यों की सलाह से करेंगे तो सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। न मना रहे। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए 2026 का संकेत। मेरी सलाह मानो न मानो। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थी को 2026 लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में, तो लगातार प्रत्येक बुधवार को पूरे साल चींटियों को त्रिचौली डालना बड़ा शुभ रहेगा। चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर बोरा सुबह या शाम के समय चींटियों को भोजन देना अति उत्तम उपाय रहेगा। इस वर्ष हकीक की माला गले में धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। अनावश्यक परेशानियों के निवारण के लिए प्रत्येक बुधवार को सदानुसार हरा चारा गौशाला में दान दें। गरीब कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देने से कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। न मना रहे। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए 2026 पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष पर भगवान शनिदेव सप्तम भाव में गोचर करें और बृहस्पति दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव और बृहस्पति की अनुकूल कृपा से पारिवारिक और सामाजिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर में मंगल कार्य, शादी विवाह का योग बनेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर बृहस्पति उच्च राशि कारक में 11वें भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक मान में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों को अच्छी सफलता मिलेगी और भाई बहनों का साथ भी अच्छा मिलेगा। हाँ,
जो छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य से लेकर अनावश्यक परेशान है उससे मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ मिठास की प्रबल संभावना है। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक कुछ चीजों को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और कानों के कच्चे नहीं रहे। यदा कदा मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरते। इस दाम्पत्य संबंधों में कड़वाहट की संभावना नजर आ रही है। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य निर्णयों में पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। अनावश्यक गलतफहमियां नहीं हो, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और नवंबर और दिसंबर के महीने में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करिएगा। पारिवारिक और सामाजिक परेशानी के निवारण के लिए 2026 में जो उपाय बता रहा हूं आपके लिए बहुत हर रोज और नित्य क्रम में स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती के मंदिर में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और दुर्गा नवरान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय इस मंत्र का जाप करना बड़ा अनुकूल रहेगा। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये उपाय सामाजिक और पारिवारिक परेशान से आपको मुक्ति देंगे। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कन्या राशि वालों की राशि अधिपति बुधदेव लगन और 10वें भाव के समय चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव के साथ संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 10वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन भाव तुला राशि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दृष्टि छठे भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 2 जून को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क से लाभ भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दृष्टि पंचम भाव मकर राशि और नवम दृष्टि सप्तम भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग में संचरण करेंगे। 31 अक्टूबर को बृहस्पति देव अतिचारी गति से सिंह राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर, सप्तम दृष्टि कुंभ राशि छठे भाव और नवम दृष्टि मेष राशि अष्टम पर रहेगी। वर्ष प्रारंभ में सूर्यदेव, मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव की सप्तम पुत्री कर्म स्थान पर है। कन्या राशि वालों व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति का रहेगा। ग्रह योगायोग संकेत दे रहे कि बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा जिससे आपका मनोबल में वृद्धि होगी। यह मनोबल आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। फिर भी इस वर्ष कार्य संबंधी गोपनीयता बनाकर रखें। नौकरी में अपने बॉस से बनाकर रखें। अधिकारी से मिलजुल कर चलें तो आपके लिए आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। इस साल देश विदेश में नौकरी और कामकाज कारोबार के अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे मौके भी मिलेंगे, काम करने की पूरी छूट मिलेगी। व्यवसाय के लिए ऋण बड़ी सुलभता से प्राप्त होगा और बड़ी आसानी से ऋण चुकता भी हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें आर्थिक धन को सुदृढ़ होगा। लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मार्केट में आपकी कार्यशैली का लोहा आपका प्रतिद्वंद भी स्वीकार करेगा। आपकी सूझबूझ, आपका काम करने का तरीका, आपका ज्ञान और काम के प्रति लगन व जानकारी के अनुसार कारोबार में सफलता के 4 चांद लगेंगे। कारोबार और परिवार के बीच में संतुलन अच्छा रहेगा। इसकी वजह से कारोबार में विस्तार की अनुकूलता रहेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण से भी ये वर्ष संपूर्ण सफलताओं को लेकर आ रहा है। वैसे नौकरी में किसी प्रकार का ऊंच नीच या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति को अपने पर हावी ना होने दे। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण प्रमोशन की प्रबल संभावना है। कारोबारी कोर्ट कचहरी के मामले में छुटकारा मिलेगा। जो कारोबारी कोर्ट कचहरी का मामला है उससे पीछा छूटेगा। कारोबार और कैरियर को लेकर एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप छोटे छोटे लाभ को लेकर खुश नहीं हो, बल्कि अपने कार्य और अपनी कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ में कोई भी कार्य हो, काम चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो, व्यवस्थित रणनीति से आवश्यकता नजर जरूर है कि आप व्यवस्थित हो, रणनीति से काम करेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी। उस कार्य की पूर्ण जानकारी, रिसर्च, शोध के लिए बगैर कोई नया कार्य हाथ में लिया और पूंजी निवेश शुरू किया तो समस्या हो सकती। कोई भी नया कार्य में शोध बहुत जरूरी, रिसर्च बहुत जरूरी, सलाह बहुत जरूरी। बिना सोचे समझे पूंजी निवेश करना समस्या पैदा करेगा, नुकसान होगा, धोखा होने का भी संकेत है। यदि आपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया तो जो आपको लाभ नजर आ रहा है वो मोटे नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। बीच के महीने में कुछ सावधानी भी मैंने आपको बताई। धैर्य और संयम से काम करें और अपनों को साथ लेकर पारिवारिक रजाबंदी से कारोबार में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था 2026 का कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। कन्या राशि वालों के लिए 2026 में प्रयासों के बावजूद कारोबार, कैरियर, व्यवसाय में धन लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन मार्ग अवरुद्ध हो रहा, तो बुधवार को भगवान गणपति के सामने गाय के घी का दीपक जलाए ओम विघ्नहर्ताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 हरि दुर्वा अर्पित करिएगा रोज। बुधवार दिन मिट्टी के पात्र में श्रद्धा शहद भरकर किसी वयोवृद्ध विधवा महिला को दान में देना कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा और ऐसा 21 बुधवार दे दीजिएगा। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2026 प्रारंभिक दौर, साल का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है।
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। खान पान की अनियमितता, दैनिक दिनचर्या गड़बड़ाने से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शुगर, पेट संबंधी बीमारी, कब्ज, वायु विकार व लिवर संबंधी तकलीफें मन को परेशान कर सकती। इसके पीछे कारण यह है कि राशि अधिपति बुध साल भर आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन जब जो अस्त होंगे और वक्री होंगे उस समय अंतराल में आपको अपनी हेल्थ को लेकर सावधानी बरतनी पड़ी। जैसे बुधदेव जनवरी से मार्च में कुछ दिन, उसके बाद मई, जुलाई और अगस्त के मध्य में, सितंबर के मध्य में भी सावधानी का संकेत दे रहे हैं। बुधदेव 2000 में 3 बार वक्री होंगे, 26 फरवरी से 21 मार्च, 29 दिन से 24 जुलाई और 24 अक्टूबर से 13 नवंबर। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, लापरवाही नहीं करें। कन्या राशि वालों को 2026 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण प्रत्येक शनिवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में गाय के कच्चे दूध से थोड़ा शहद मिलाकर ओम शम उमा सर्वपाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। घर की पहली रोटी अपने हाथ से गाय को खिलाना भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा दिलाएगी। यात्रा के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए 2026 शुभ और मंगलमय रहेगा। कारोबारी, धार्मिक और मनोरंजन के दृष्टि अनुकूल और शुभ परिणाम यात्रा में मिलेंगे। यात्रा में नए मित्र बनेंगे और निजी वाहन से की गई यात्राओं को लेकर भी ज्यादा तनाव मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मेरा अनुभव है, सेकंड ओपिनियन सदा मैं आपको कहता हूं। 2026 में विशेष सावधानी क्या है? स्वभाव में दोहरापन समस्या खड़ी करेगा। परेशानी में अपने आप को संतुलन रखना बहुत जरूरी है। इस वर्ष सहजता और संतुलन का त्याग ना करें। आपके भीतर में सेवा भाव है, ये ईश्वर की दया है, लेकिन आप लोगों पर अपनी श्रद्धा लाद दे, ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर सावधानी बरतें। आर्थिक सुदृढ़ता के लिए 2026 में हर रोज नित्य कर्म स्नान पर भगवान गणपति के सिर के गाय के घी का दीपक जलाए, बहुत उत्तम रहेगा। गौशाला में हर रोज गुड़ और जौ के आटे के दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बरगद के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से कैरियर और कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा। 2026 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण के लिए हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करें। मां भगवती के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। हर बुधवार को हरे कपड़े में 1.25 किलो हरे मूंग बांधकर किन्नर को दान देना भी अच्छा रहेगा। बुधवार को भिगोए हुए मूंग पक्षियों को डालने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा लाभ मिलेगा। 2026 आपके लिए अच्छा रहे। परिवार में सुख शांति रहे। परेशानियों के निवारण के लिए, पारिवारिक दुखों के निवारण के लिए 800 ग्राम साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती के सिर चरणों में रख दें। 400 ग्राम शक्कर बूरा बुधवार दिन विधवा महिला को दान में देना अच्छा रहेगा। यह अद्भुत उपाय। और 2026 आपके लिए अच्छा बजते संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में सोमवार दिन गले में धारण करना अति उत्तम रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पिछले 50-55 सालों से रुद्राक्ष में मैंने खूब काम किया है। आप चाहते हैं कि 2026 में आप कौन सा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करें? नीचे नंबर आ रहे, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य बात कर सकते हैं। मैं अपनी साधना बल के हिसाब से जितना मैं जानता हूं पूजा करके रुद्राक्ष आप तक कोरियर कर दूंगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मेरी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले
30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।